अब हमको पढ़ना है इसमें संकुलन क्षमता। इसी को कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है पैकिंग प्रगुणता। इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता या पैकिंग प्रगुणता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैकिंग इफिशियंसी। ठीक ना? यहां देखो पहले, ये एक इकाई सेल है ना, यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल है। तो इसमें मान के चलो कॉर्नर पे रहता है ना परमाणु, ये पहले बता दिया कॉर्नर पे क्या होता है परमाणु। यहाँ भी परमाणु है ना, यहाँ भी परमाणु है, यहाँ भी परमाणु है, यहाँ भी परमाणु है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अभी ये एक मॉडल लिए है ना देखने के लिए। बाद में हम बताए थे 3-4 तरह के होता है ना, होता है एससीसी होता है, बीसीसी होता है, एफसीसी, इस तरह से होता है ना। तो देखो जी, क्या ये ना हमारा इकाई सेल है, ये जो घन दिख रहा है, बोलो ना, ये जो घनाकार दिख रहा है, ये क्या है? इकाई सेल है। तो ये जो परमाणु है इससे बाहर ना है। अच्छा, हम पहले बताए थे इकाई सेल में जो कोनों पर कितना योगदान होता है? 1/8 ना है, माने गोला का 1/8 भाग रहता है किसमें? इकाई सेल ना, बोलो ना, 1/8 रहता है। तो इस गोला में खाली जगह बचता है ना, इस घन में खाली जगह बचता है ना, बहुत खाली जगह बचता है ना। तो कितना खाली जगह बचता है, माने कितना भर लेता है? तो पूरा तो नहीं भरता है, जितना स्थान, जैसे अभी देखो ना, है खाली है नहीं जी, यहाँ है, यहाँ तक, यहाँ भी खाली है ना, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ खाली है ना। तो जितना स्थान भरता है ना, उसी का प्रतिशत क्या कहते हैं? बोलो ना, संकुलन क्षमता। जितना भर लेता है, जितना भर ले रहा है ना स्थान, उसी को क्या कहते हैं? नहीं, तो किसी इकाई सेल में, हाँ, किसी इकाई सेल में कणों द्वारा घेरे गए आयतन के प्रतिशत को उस इकाई सेल की संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना? तो कितना जगह घेर लिया, उसी का जो परसेंटेज है ना, कितना आयतन घेर लिया वास्तव में, उसी का प्रतिशत क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। नहीं, ठीक है, लिखो। तो इकाई सेल में कितना प्रतिशत आयतन माने छेका हुआ रहता है ना, भरा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? बोलो ना, संकुलन क्षमता या पैकिंग प्रगुणता। ठीक है ना? तो इकाई सेल हम 3-4 टाइप के बताए थे, नहीं बताए थे? तो सबसे पहला क्या बताया था, बोलो तो? सबसे पहला बताया सरल घनाकार सेल। नहीं, क्या बताया था सबसे पहले? सरल घनाकार, सिंपल क्यूबिक, नहीं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको? सिंपल क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल। नहीं जी, और एससीसी ना, इसमें हमको देखना है कि इसका पैकिंग कैसे होता है, एफिशिएंसी कितना है। नहीं, तो पहले बनाते हैं। अच्छा, इसका क्या खासियत है बताओ? हम पहले बता दिए हैं, सरल घनाकार सेल किसको कहते हैं?
ऐसा इकाई सेल जिसके सिर्फ कोनों पर न, इसमें परमाणु या गोला कहाँ रहता है, केवल कोनों पर रहता है, क्या कहते हैं, सरल घनाकार सेल। एक हम इकाई सेल बना रहे हैं जिसके खाली कहां पर होना है, कोनों पर होना है। कौन चीज, परमाणु ना। उसी दिन बता देते परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उसको हम गोला के द्वारा व्यक्त करते हैं, याद है ना। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, गोला के द्वारा। तो अब देखो मान लेते हैं, माना इकाई सेल का भुजा कितना मान लेते हैं, ए नहीं, माना इस इकाई सेल का भुजा कितना, ये ए, तो ये भी कितना होगा, ए ना, बोलो ना, तो ये भी कितना होगा, बोलो ए ना, बोलो। माना सरल घनाकार इकाई सेल का भुजा कितना है, खाली यहां लिख देते हैं, इकाई सेल की भुजा कितनी है, बोलो ना, इकाई सेल की भुजा ए है, ठीक है ना जी। तो देखो अगर कोनों पर ही होगा खाली गोला, तो इसका मतलब कि दो गोला इसको भर देगा ना जी, बोलो ना, दो ही गोला इसको पूरा कवर कर लेगा। जैसे हम एक बनाते हैं, एक गोला ऐसे बनाया, दिख रहा है, और दूसरा गोला हमने ऐसे बना दिया। तो देखो ये जो लंबाई है ये ए ना है, इसको भर लिया ना, बोलो ना। इसी तरह से थोड़ा सा इसको और बड़ा करना था, दुइये को बना के छोड़ देते हैं। अब यहाँ है, यहाँ सोचेंगे, यहाँ अगर देखो तो यहाँ सोचेंगे तो यहाँ भी कैसे होगा, इस सेंटर में रहेगा ना। तो गोला हमको इस प्रकार से बनाना है, ये हुआ और इधर आएगा ये, और एक गोला इस प्रकार से बनाना है कि ये क्या करे, इसको छेक ले, समझ रहे बात है। ऐसा ये और बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, यहां पूरा आना चाहिए, इसको ऐसे करके पूरा भर देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे होगा ये, है हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा पूरा अथी नहीं हो रहा है, स्केल पे ना। देखो ये कितना है, बोलो ए ना है जी, बोलो ना, ये कितना है, ए। ये हर जगह होगा, यहां भी ऐसा ही होता है। ये कैसे, यहां से इसको आता, ये पूरा छेक लेता, यहां से ये जाता, ये पूरा छेक लेता, फिर यहां पे भी होगा, यहां पर इसको और आगे बढ़ा के लेते आएंगे, इसको ऐसे, तब इधर से लेके जाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको भर देंगे इस तरह से, इधर से, फिर यहां से भी करेंगे ना, समझ रहे हैं ना। तो इसको इस पे खाली फोकस करना है, यहां पे, इस पर और इस पर, ठीक है ना। तो देखो माना गोला का त्रिज्या मान लेते हैं, माना इकाई सेल की भुजा ए है तथा गोला की त्रिज्या कितना है, गोला की त्रिज्या आर है, कितना मान लिया त्रिज्या। तो देखो है ये आर होगा, ये कितना होगा, आर होगा। तो ये आर माने 2r ना। तो हम इकाई सेल के लिए क्या लिख सकते हैं, इकाई सेल के लिए a बराबर 2r लिख सकते हैं, बोलो ना। ये हो गया क्या, इकाई सेल का भुजा, ये गोला का त्रिज्या में रिलेशन हो गया ना, नहीं हुआ, गोला की त्रिज्या में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अच्छा अब इकाई सेल का आयतन कितना होगा, तो भुजा की नहीं, इकाई सेल का आयतन कितना होगा, बराबर ए क्यू ना, बोलो ना। देखो हम क्या करना चाहते हैं, a बटा 2 बराबर यहां से r लिख सकता है ना, बोलो ना। a लिख लिया तो यहां रख दो a क्यू, तो कितना होगा, बोलो ना, r। a क्यू बराबर कितना होगा, वो 2r ना होता जी, इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा ठीक है। ऐसा a बराबर डायरेक्ट कितना रहता है, बोलो ना 2r क्यू, तो कितना हो गया, बोलो ना 8r क्यू हुआ, बोलो ना 8 r क्यू हो गया ना। ये किसका आयतन निकला, इकाई सेल का। इकाई सेल में कितना जगह भरा हुआ है, तो ये तुम जानता है कि एक कोनों पे कितना होता है, 1/8 नहीं, तो 8 कोना होता है ना, बोलो ना। तो गोला द्वारा
पहले लिखा लेता है इकाई सेल में गोलों की संख्या। क्या को संख्या होगा? ये पहले जानता है एगो होगा, नहीं होगा? बोलो ना। सरल घनाकार सेल में गोलों की संख्या कितना? गोलों की संख्या बराबर लिखेगा 8 कोना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है कितना योगदान? 1/8 ना। 8 गुना 1/8 तो कटे कितना हो गया? 1 ना। बोलो ना, मतलब कि एक को पूरा मानेंगे प्रभावी रूप से कि एक गोला इसमें है ना। कोना कोना पे कितना कितना है? 1/8 1/8 1/8 एक गोला मानेंगे, ठीक है ना। देखो गोला का त्रिज्या कितना मान लिए हैं? r ना। तो गोला का आयतन कितना होगा? गोला का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यू होगा ना। कितना होगा? 4/3 पाई r क्यू नहीं। तो गोला द्वारा जो छेका गया जगह आयतन कितना होगा? एक गुना है, 3 हो जाएगा हैं। गोला द्वारा घेरा गया स्थान कितना होगा? घेरे गए स्थान का आयतन जो होगा 1 गुना 4/3 या पाई r क्यू होगा। बोलो ना, तो यही ना हो गया 4/3 या कितना? पाई r क्यू। अब क्या है कि कितना स्थान घेरा है ना, इसका प्रतिशत निकालना है ना। तो संकुलन क्षमता बराबर लिखना है हमको, संकुलन क्षमता कितना जगह छिकाना है, घिरे स्थान का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। संकुलन क्षमता प्रतिशत लिख देंगे, यहाँ प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इकाई सेल का आयतन, नहीं समझ रहा बात? गुना कितना? 100। ठीक है। देखो तो संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? ये प्रतिशत में निकलता है। किसमें निकलता है? घिरे स्थान का आयतन कितना है? 4/3 पाई नहीं, 4/3 बटे इकाई सेल का आयतन कितना है? r क्यूब गुना कितना? 100 कितना? प्रतिशत। r क्यू से r क्यू कैंसिल है, बोलो ना। ये कितना हो जाएगा? तो इसको लिखेगा ना 4/3 into 8 ना। 4 कितना? 24 पाई गुना कितना? 100%। इसको लिख दो फिर से 4/24 गुना ये कितना होगा? 22/7 होगा, नहीं होता है? इसको काट दो तो कितना से कट जाएगा? 4 6 24 11 बटे कितना होगा? 21 गुना कितना? 100% ना। 1100 नहीं हुआ, अब बटे कितना हो गया? 21% ना। ये लगभग में आ जाएगा कितना परसेंट के आसपास? 52% के 52.36। हाँ वही लगभग में कितना आ जाएगा? 52% के आसपास। ठीक है, 52% के आसपास। नहीं, ये हुआ किसका? नहीं, सरल घनाकार सेल का ना। सरल घनाकार सेल का संकुलन क्षमता ये हुआ ना। देखो कभी क्या पूछा जाता है, एक बार ऐसा पूछा गया कि कितना जगह खाली है, तो ये क्या है? 52% भरा है ना, भरा है, बड़ा कितना जगह छेका गया है उसका प्रतिशत ना। रिक्त स्थान का प्रतिशत कितना होगा? बोलो 48। कितना परसेंट होगा? 48% होगा, नहीं होगा? इसका भी ख्याल रखना। ये भरा हुआ आयतन है कितना? 52। ये है, अब ये कितना होगा? 48 होगा खाली ना। मैंने समझो ना, अगर 100 लीटर का इकाई सेल बनता है एससीसी 100 लीटर का, तो उसमें अगर एससीसी पैकिंग है तो कितना? 52 लीटर भरल रहेगा, 48 लीटर क्या रहेगा? खाली रहेगा। ठीक था। देखो दूसरा इकाई सेल क्या था? पिंड केंद्रित सेल नहीं है, पिंड। इंग्लिश में क्या लिखता है? बॉडी सेंटर्ड ना, बॉडी सेंटर्ड सेल। और क्या लिखता है? बीसीसी नहीं। अब इसका पैकिंग फॉर्मूला निकालना है, किसका? बीसीसी का।
पहले बनाते हैं। देखो जी, ऐसा हमको सोचना है कि एगो बॉडी के सेंटर में रहेगा ना, इसमें विकर्ण की दिशा में हम थोड़ा सोचते हैं। तो यहां देखो, ये ले रहे हैं और ये ले रहे हैं ना, तो ये लेंगे ना तो इसके साथ साथ कौन लेना पड़ेगा? ये नहीं समझ रहे बात है? बीच में सर जी एगो केंद्र में रहेगा ना जी सर। ये जो केंद्र में है तो इसको इससे मिला देगा, इस केंद्र में है ये, तो इसको क्या करेगा? मिला देगा। एगो ले लो केंद्र में ना, एगो यहाँ, एगो कहाँ? यहाँ। तो ऐसा बनाओ यूनिट सेल। एक हुआ ये, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, थोड़ा सा ये छोटा हो गया, ठीक ना? अच्छा, इसका भी मान लेना है कितना? यही सर। ये देखो अभी क्या है, यहां से यहां ना हमको आना है जी, बोलो ना। तो इसके लिए तुम क्या करो, ये निकालो पहले, नहीं तब ये निकालेगा ना, ये कर्ण हो जाएगा उसका। नहीं समझ पा रहे हो? ये 3D है ना, तो ये जो कर्ण है ना, इसी में क्या है, ये देखो R है ना यहाँ जी, यहाँ इसका त्रिज्या है ना गोला का, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ बोलो 2R ना। अरे ये तो व्यास में आ गया ये, तो ये कितना होगा? बोलो 2R ना। ये भी कितना? R। अब की बार जो ये है हमारा घन का विकर्ण हो गया ना, इसमें क्या है वो त्रिज्या? 4R लिखेगा ना, लिखेगा। तो मान लेते हैं, माना इकाई सेल का, इकाई सेल की भुजा कितना है? A, तथा गोला की त्रिज्या कितना है? R है, छोटका यार R है। तो यहाँ क्या देख सकते हैं, ये देखो ना, नाम हमने तो रख देते हैं, इसका नाम रखो O, इसका नाम रखो A, इसका नाम रखो B, इसका नाम रखो C, और इसका नाम रखो कितना? D। नहीं, तो OD के दिशा में 3 को गोला हमको मिल रहा है ना, ये आधा जैसा अभी दिख रहा है ना, ये पूरा, ये कितना? आधा। इसका R, इसका 2R, इसका कितना? R ना, थोड़ा नहीं। तो चित्र से क्या कह सकते हो? बोलो ना, कह सकते हैं ना, OD बराबर कितना? बोलो ना, 4R। नहीं कहेंगे? OD बराबर कितना? 4R। OD निकालना पड़ेगा ना, अब OD कितना होगा? तो ये A है, ये भी कितना? A ही ना है, तो पहले ये निकालो। ये देखो ना, ये समकोण त्रिभुज ने बना, ये नंबर ये कौन है? ये समकोण त्रिभुज बना ना, समकोण कर्ण हो रहा ना। तब सबसे पहले क्या निकालो? वो त्रिभुज, पहले त्रिभुज देखते हैं किसमें? OAB में। OAB में हमको क्या लिखना है? OB बराबर ना, OB बराबर अंडर रूट, OB हो गया कर्ण, अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस कितना? AB स्क्वायर। ये सब कितना है? A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो गया? अंडर रूट 2A स्क्वायर ना, बोलो ना। तो ये हो गया अंडर रूट 2A, बाहर निकला ना स्क्वायर से, नहीं हो गया ये OB। अब क्या चाहिए हमको? OB ये पता हो चुका है, हमको तो चाहिए OD नहीं। तो ये देखो, ये कितना? देखो 90 का फिर है ना, तो हमको क्या निकालना है? OD बराबर क्या लिखेगा? अंडर रूट, फिर कर्ण हुआ ये OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो OB कितना निकाले हुए हैं? रूट 2A का होल स्क्वायर ना, प्लस कितना? A स्क्वायर। ये तो 2A स्क्वायर होगा ना, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो गया? अंडर रूट 3A स्क्वायर ना। तो ये हो गया कितना? रूट 3, है ना, हुआ कितना बराबर? OD बराबर। अब यहां से देखो, चूंकि OD बराबर कितना है? 4R ना,
तो √3a बराबर कितना हो गया 4r। बोलो ना, इसी को लिख सकते हैं 4r बराबर कितना √3 है ना, तो r बराबर कितना होगा √3 बटे कितना होगा 4a। ये रिलेशन तुमको याद रखना है ना, हो सकता है ये भी पूछा लेना है। तो इकाई सेल में जो गोला है, जिस गोला उसका त्रिज्या और इकाई सेल का जो भुजा का लंबाई है माना घनाकार, उसका कितना है रिलेशन कैसा है r बराबर √3 बटे 4 ना। पहले इसको लिख लो तब हम इतना हो गया ना। देखो अब हमको गोला का आयतन निकालना है जी। तो देखो एक गोला का आयतन कितना होगा, नहीं पहले इकाई सेल का आयतन कितना होगा, नहीं तो इकाई सेल का आयतन होगा ए क्यों ना जी, ये तो सेम रहेगा ना। ए यहाँ देखो तो ए बराबर लिखेगा 4r बटे √3, यहाँ से इधर कर देगा नहीं लिखेगा, तो 4r बटे √3 का होल क्यों ना होगा, 4 चौके 16 चौके 64 r क्यू बटे 3 तिया 9 √3 ना होगा, नहीं 3 √3 ना होगा। क्या बोला, कहाँ हमको a चाहिए, हाँ ठीक है, उससे क्या हमको a चाहिए, तो a बराबर 4r बटे √3 नहीं होगा। देखो ना यहीं से देखेगा ना, a बराबर 4r बटे नहीं होगा, गुना कर देगा बटे √3 है। ये होगा किसका आयतन, इकाई सेल का। अब एक गोला का आयतन कितना होगा, तो उसमें तो 4/3 पाई लिख देंगे ना। इकाई सेल में गोला कितना है, इकाई सेल में गोलों की संख्या कितना नहीं बता था पहले। देखो ना 8 गुना 1/8 कॉर्नर पे है ना, प्लस 1 पूरा बॉडी पे है ना, तो कितना होगा बोलो, तो 2 में होगा। बोलो ना एक गोला का आयतन कितना 4/3 पाई की ना, बोलो ना जी 4/3 पाई की। तो 2 गोला का आयतन कितना, एक गोला का आयतन कितना होगा, 2 गुना है 4/3 पाई r क्यू ना। तो इकाई सेल में क्या गोला है, में घिरा गोलों द्वारा घिरा आयतन, नहीं जी गोलों द्वारा कितना आयतन घिरा गया, गोलों द्वारा घिरा आयतन बराबर लिखेगा ना 2 गुना 4/3 पाई r क्यू नहीं लिखेगा है। तो क्या लिखेगा, संकुलन क्षमता ना। अब संकुलन क्षमता इक्वल टू कितना लिखेगा, इकाई सेल में गोलों द्वारा घिरा आयतन ना जी, आयतन बटे इकाई सेल का आयतन ना, इकाई सेल का आयतन गुना कितना 100% ना। तो करो इकाई सेल में गोलों द्वारा ये ना 8/3 पाई r क्यू बटे ये है 64 r क्यू बटे कितना 3√3 ना, गुना कितना 100। बोलो अच्छा ठीक है, इसको r क्यू का जो कट जाएगा ना, 8/3 गुना 3√3 बटे कितना होगा 64 गुना कितना होगा 100% होगा। समझ ना, उल्टा कर दिया। तो इसको काटो 8 64 ना, 3 से 3 कट जाएगा, √3 बटे कितना 8 गुना 100 ना। बोलो ना इसी को करेगा ना तो ये लगभग में आता है कितना %, 62%। कितना 62% आ जाएगा। हाँ 100% में 800 भागा कितना हो जाएगा, अरे 60 है। अच्छा ठीक है देख लेते हैं, इसको करेगा तो इसका कितना होता है, ऐसे लिखो ना 100 गुना 1.732 होता है इसका मान, बटे कितना 8% ना, इतना % ना 100 ये कितना हो गया 173 होगा
0.2 बटे कितना 8 है प्रतिशत। इसी को लिखो 8 गुना 16। अरे पाई छूट गया जी, नहीं हाँ पाई बच गया। यहाँ कितना छूट गया, पाई होगा ना, यहाँ कितना होगा और फिर हो जाएगा गुना कितना होगा 22/7 है ना, है इसी को यहाँ से लिख देगा फिर से कितना 22√3 ना, 22√3 बटा कितना होगा 56 गुना कितना 100% ना, इसी को करेगा तो आ जाएगा कितना, ठीक है बोला 68% ही आ जाएगा ना। ये पैकिंग प्रमुखता कितना आ जाएगा 68%। कर लेना मोबाइल से देख कर है। तो खाली स्थान कितना बचेगा, रिक्त स्थान का परसेंट कितना बचेगा 32%। कितना बचेगा 32।